नमस्कार, इंडिया पोस्ट न्यूज बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। भोजपुर विधानसभा उपचुनाव की तैयारी में जुटी सभी पार्टियां। तराई विधानसभा उपचुनाव में बाहुबली सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रसाद ने नामांकन भरा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भोजपुर जिले में होने वाले तरारी विधानसभा उपचुनाव को लेकर हर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत जनता के बीच लगा दिया है ताकि जीत उनकी सुनिश्चित हो। इसी कड़ी में आज एनडीए के उम्मीदवार विशाल प्रशांत ने अपना नामांकन पत्र तरारी उपचुनाव के लिए दाखिल किया है। विशाल प्रशांत पूर्व बाहुबली विधायक नरेंद्र पांडे उर्फ सुनील पांडे के सुपुत्र है। इनको एनडीए ने बतौर तरारी उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। नामांकन कार्यक्रम में भारी संख्या में एनडीए के नेता सभा के दौरान उपस्थित रहे, जिसमें मुख्य रूप से बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे सहित कई मंत्रियों ने अपनी मौजूदगी दिखाई। नामांकन में शामिल होने के लिए निकले विशाल प्रशांत के जुलूस में गाजे बाजे के साथ भारी संख्या में घोड़े की भी मौजूदगी दिखाई। इस दौरान हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने विशाल प्रशांत के जीत के नारे भी लगाए। जबकि विशाल प्रशांत ने बताया है कि पिछले 9 साल में तरारी का जो विकास रुक गया था वह जनता की आंखों में दिखाई दे रहा है, जिसको पूरा करना मेरा सपना है। मेरे पिताजी के द्वारा जो कार्य कराए गए हैं उसके लिए मुझे केवल 1 वर्ष का समय दिया गया है, जो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं इसके लिए पीछे नहीं हटूंगा और उनके सपनों को पूरा करूंगा, क्योंकि जनता के आंखों में मेरी जीत का सपना दिखाई दे रहा है। वहीं मंगल पांडे ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि तरारी में हमारी जीत सुनिश्चित है। भारी भीड़ के बीच विशाल प्रशांत के पिता सुनील पांडे, उनके चाचा व पूर्व एमएलसी हुलास पांडे सहित भारी संख्या में एनडीए के नेता शामिल हुए। विशाल प्रशांत ने पीरो अनुमंडल में आज अपना नामांकन तरारी उपचुनाव के लिए दाखिल किया है। छोटे भाई और माता, आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो लड़का 90% लाता है उसको क्लास में फेल कर दिया जाता है और जो फेल होता है उसको एमपी बना दिया जाता है। क्या तरारी की जनता यही निर्णय लेती है? तो इस बार आपको बताना है कि जो आदमी, जो व्यक्ति, जो हमारे गार्जियन 2010 से लेके 15 तक इस तरारी क्षेत्र के लिए उन्होंने दिन रात जागकर इतनी मेहनत कर मुझे एक वाकया याद आ रही है। रात के 11 बज रहे होंगे, वो न्यूज चैनल देख रहे थे और अपने पीए साहब को बुला के पूछते हैं, आए हो हाउ रोडवा से जुड़ जाए, हाउ गौवा से जुड़ जाएगा। काल तरी बोलावत तो सब इंजीनियर लोग के तरी पूछ लिया। ये उनके विकास करने का तरीका है। और जब 15 में रिजल्ट आया तो उन्होंने बोला कि लगता है विकास का वोट नहीं है। क्या तरारी की जनता यही बताना चाहती है? लेकिन जब पिछले चुनाव में आप लोगों ने निर्दलीय प्रत्याशी होने के बाद भी 63,000 वोट दिए, तब उनको पता चला कि विकास का भी वोट होता है। अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि पिछले 9 साल के कार्यकाल में आपने उस पार्टी को वोट दिया है जो संविधान में ही बिलीव नहीं करता है, जो हमारे देश के बनाए हुए संविधान है उनमें ही बिलीव नहीं करता। वो फिर सरकार में क्या करेगा? जो सरकार के खिलाफ ही, उनको फायदा ही है। अगर विकास ना हो तो उस पार्टी को फायदा है, क्योंकि उनको तो धरना करना है, प्रदर्शन करना है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनको बेवकूफ बनाना है और उन सब लोगों को लेके धरना बनाना है कि ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सरकार में और संविधान में बिलीव ही नहीं करते हैं। क्या ऐसे लोग यहां से जीत के जाएंगे? तो फिर बदलिए। मेरा आप सभी भाइयों
चाचा लोग, माता लोग और बहनों लोग से निवेदन है, फिर बदलिए, बदल के यहाँ किसको लाना है? नरेंद्र मोदी को लाना है। यहाँ नरेंद्र मोदी आएंगे। नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी की डबल इंजन सरकार, और हम यहाँ अगर जुड़ गए तो ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी। ये हमारा विकास का दावा है। ये हमारा आप सभी से दावा है कि मैं हर गांव, हर बूथ के हिसाब से मैनिफेस्टो पेश करूंगा। धन्यवाद, प्रणाम। मुद्दा क्या रहेगा क्षेत्र के लिए? आगे नीचे करना है। क्षेत्र के मुद्दा है, क्षेत्र में जाके गांव में देखने से जो हमें पता चला है, सबसे पहले हम लोग सैनिटाइजेशन और विकास के मुद्दों को लेके जो एजुकेशन है, सैनिटाइजेशन, एजुकेशन, रोड, इन 3 चीजें हमारी प्राथमिक। पिछले 10 सालों में लगता है कि तरारी का विकास रुक गया है, तो क्या आप जीतने के बाद विकास को फिर से करेंगे? और क्या मुद्दा है आपका चुनाव में? में जितने भी विकास 2010 से 15 के बीच में कराए गए थे, आप जाके खुद उसकी हालत देख सकते हैं। अब आपको पता चलेगा हमारी जीत के बाद कि विकास क्या होता है। क्योंकि तरारी एक सिटिंग सीट है माले की, और इस बार आपका लड़ाई काफ़ी ताकतवर रहेगा। तो इसमें आपका जो जनसभाएं होंगी, चाहे लोगों के बीच जाकर जो आप अभियान कर रहे हैं, तो लोगों क्या आश्वासन दे रहे हैं? मैं आश्वासन नहीं, उनके आंखों में ये देख पा रहा हूँ कि वो लोग कितने भूखे हैं विकास के लिए। क्योंकि जो विकास की गति उन्होंने 2010 से 15 तक देखी थी, उसके बाद उन्हें वो दिख ही नहीं रहा। इसलिए हमारी किसी से लड़ाई ही नहीं है, हमारी लड़ाई ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि जो कार्य नहीं किया गया, इसके वजह से जनता हमारे साथ पूरी तरह आ चुकी है। विशाल जी, पिताजी की सीट को रिटर्न करना कितना बड़ा चुनौती है आपके लिए? बहुत बड़ी, क्योंकि उन्होंने जो 10 से लेकर 15 के अंदर में अगर आप RTI निकाले तो इतना सारा कार्य किया है कि उतना कार्य करना मेरे लिए, अगर ये चुनाव कहा जाए तो 1 साल का है। 1 साल में उन सारी चीज़ों को टच कर लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूँगा, लगा रहा हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज, बिहार झारखंड।